जब लाइफ जिंदगी रुक जाए, when life stopped, इस पर आज हम गौर करेंगे। पुराने अहदनामा में से तिलावत करेंगे। सलातीन की दूसरी किताब है सेकंड किंग्स। सलातीन सुल्तान की जमा है, बादशाह की जमा। सलातीन चौथा बाब है, सलातीन की दूसरी किताब चौथा बाब। उसकी पहली 7 आयात जो हैं उनको हम तिलावत करेंगे। ये बड़ा मशहूर वाक़या है जो बाइबल मुकद्दस में कलमबंद किया गया, और ये हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए। आमीन। बाइबल में लिखी हर एक बात हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए। सलातीन की दूसरी किताब चौथे बाब की पहली 7 आयात को हम तिलावत करें। जी। जिंदा खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, और अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादिम मेरा शोहर मर गया है, और तू जानता है कि तेरा खादिम खुदावन से डरता था, सो अब कर्ज खा आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा, तेरी लोंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन और आयतन ले, वो बर्तन खाली हों और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाज़ा बंद कर लेना, और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना, और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई, और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाज़ा बंद कर लिया, और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तू कोई बर्तन नहीं रहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल माकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर, और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फरजान गुजरान करें। जी क्या करें? गुजरान करें। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन। जब लाइफ रुक जाए, आज का ये मौजू जिस पर हम गौर करेंगे। जिस बेवा का जिक्र है उसके मुतल्लिक लिखा है, और अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक औरत अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादिम मेरा शोहर मर गया है, और तू जानता है कि तेरा खादिम खुदावंद से डरता था, सो अब कर्ज खा आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। ये नबी की बीवी है, और जिंदगी में ऐसा मोड़ आया है कि सब कुछ बदल गया है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे नाजुक मोड़ आते हैं जो सब कुछ बदल के रख देते हैं। नबी की बीवी है, और नाजुक मोड़ क्या आया है कि जो कुछ उसके पास था वो सब कुछ खत्म हो गया। अब उसकी ये हालत है कि अपना गुजारा करने के लिए, बच्चों का पेट पालने के लिए वो कर्ज लेती रही, और जब
कर्ज अदा ना कर सकी तो जो कर्ज खा था, जिससे कर्ज लिया था, वो उसे तंग करने लगा, बार बार उसका दरवाजा नॉक करता था और आखिरी धमकी उसे क्या दी कि तेरे बेटों को ले जाऊंगा और उन्हें गुलाम बनाऊंगा। कैसा नाजुक मोड़। कभी कोई तवक्को कर सकता है कि उसके हालात ऐसे भी हो जाएंगे? और फिर नबी की बीवी है ये, अंबियाजादों में से नबी था उसका शोहर। तो इसलिए किसी को कोई पता नहीं। मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि दौलत तो रास्ते की पर लगाकर उड़ जाती है, नारास्ती दी दौलत ते झूठ और ठगी वाले पैसे तो रहने ही नहीं ना। ये लोगों को सीखना चाहिए, ये लोगों को समझना चाहिए। जो लोग धोखाधड़ी, झूठ और फ्रॉड के साथ दौलत जमा करते, पैसे जमा करते, उनको इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा, हालात कभी भी बदल सकते हैं। दौलत तो रास्ते की नहीं टिकती। ये नबी की बीवी है और उसके हालात इस तरह के हैं कि वो कर्ज लेती रही और इस कदर धंस की कर्ज में कि अब जो कर्ज का है उसके बच्चों को लेने के लिए आया है। फिर उसे और कुछ नहीं नजर आया, वो अलीशा नबी के पास जाती है। मैं समझता हूं कि उसका ये अच्छा फैसला था कि नबी, खुदा का खादिम, उसकी मदद करेगा, उसकी रहनुमाई करेगा। आपके मुशीर अच्छे होने चाहिए, मशवरा सही बंदियां को लिया करो। आपको पता है ज्यादा लोगों की जो तबाही हुई है उनके गलत मशवरों की वजह से हुई है कि वो मशवरे गलत लोगों से, उनके एडवाइजर जो हैं वो रॉन्ग पीपल हैं, इसलिए उनकी लाइफ का सत्यानाश हो गया, बर्बाद हो गए हैं वो। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं, नाकाम शख्स कभी भी कामयाबी का फार्मूला नहीं आपको दे सकता। कोई नाकाम शख्स, आप उसके पास जाते हैं, जी आजकल मेरी फलां बंदे ना दोस्ती है, और वो नाकाम तरीन आदमी है, और आप कहते हैं जी मैं उसे आजकल जो है वो एडवाइस ले रहा हूं, लेसन ले रहा हूं कि वो मुझे बुलंदियों पर ले जाएगा। वो कभी भी आपको बुलंदियों पर नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि उसे इसका एक्सपीरियंस नहीं है। लाइफ में ऐसे मोड़ आते हैं। अब उसकी लाइफ स्टक हो गई है, रुक गई है, और उसे कुछ नजर नहीं आ रहा। इस औरत की ये बात, ये वाकया जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे सामने था वो औरत जिसको 12 बरस से खून, उसके बारे में लिखा है कि वो अपना सब कुछ, हाँ जी, हकीमों तबीबों में खर्च कर चुकी थी, कुछ भी नहीं था, लुट गई थी, वो बर्बाद हो गई थी। फिर उसने यीशु का सुना, और आपको पता है उसने यीशु की पोशाक क्यों छुई थी? क्योंकि उसने शरीयत में पढ़ा हुआ था कि जो आफताब सदाकत है, जो मसीह है, जो खुदा का ममसूह और निजात दिंदा सेवियर दुनिया में आएगा, उसकी पोशाक के किनारों से लोग शिफा पाएंगे। उसने यीशु को कहा नहीं तो मुझे शिफा दे, उन्होंने कहा अगर ते नबी होया और अगर ये खुदा का वही कलाम है जिसके बारे में नबी पुराने अहद में बताते रहे, तो फिर ये कलाम पूरा होगा, मैं उसकी पोशाक को छू लूंगी और शिफा पा जाऊंगी। और उसने ऐसा ही किया, और उसे फिर तजुर्बा हुआ कि यीशु मसीह ही निजात दहिंदा है। जब लाइफ रुक जाए, तारीकी हो, मायूसी हो, कुछ नजर ना आए, कोई हेल्प करने के लिए आपके लिए तैयार ना हो, आप मफलूज हो जाएं उस बेवा की तरह, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, हर तरफ आप लोगों की इनकार सुने और आप कहें कि अब कोई दरवाज़ा खुला नहीं है, तो फिर एक दरवाज़ा खुला होता है और वो खुदा कादर मुतलक का है। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो वो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और ये हमेशा खोला जाता है। आमीन। अब
जब वो अलीशा के पास गई है तो अलीशा के बारे में मैंने बताया था कि एलिया भी जलाली था, जलाली नबी था, और अलीशा भी जलाली था। उस्ताद भी जलाली, शागिर्द भी जलाली, पास्टर भी जलाली ते कलीसिया भी जलाली। ते जे पास्टर जलाली नहीं तो कलीसिया जलाली कभी भी नहीं होनी। वैसे लिखन ना नहीं जलाली कलीसिया, ਉਹਦੀ नहीं गल मैं कर रहा, जलाल होना भी चाहिए। कईयां ने एवं लिखिया हुंदा ग्लोरियस चर्च, जलाली चर्च। जलाल होना चाहिए, महज अल्फाज ही नहीं होने चाहिए, उसको एक्सपीरियंस भी हमें करना है कि खुदा हकीकत है। गॉड इज रियल, खुदा हकीकत है। नबी ने उससे देने की बजाय उससे पूछा तेरे पास कुछ है? ये हैरान कुन बात है। और आज के मैसेज में बड़ी जबरदस्त बात की थी। ब्रदर सैमुअल ने सुबह का जो पैगाम शेयर किया, उन्होंने एक बड़ा की पॉइंट अपने मैसेज में लोगों को बताया कि खुदा थोड़ा हिस्सा खुद करता है, बड़ा हिस्सा हमसे करवाता है। इसलिए लिखा है तुम बड़े बड़े काम करोगे। खुदा छोटा हिस्सा हमसे लेना चाहता है, सॉरी खुद करता है, और बड़ा हिस्सा हमसे करवाता है। वो जब हजारों को उसने खाना खिलाया तो जैसे बियाबान के अंदर उसने मन बरसाया था, वहां भी मन बरसा सकता था, लेकिन उसने कहा तुम्हारे पास कुछ। यही तो सवाल अलीशा कर रहा है बेवा से। क्या सवाल? हाँ जी, हाँ, आज के चर्च को सीखना पड़ेगा, खास तौर पे जेडे प्राइज बॉन्ड ते कमेटियां और लॉटरियां दे ली दुआ करांदे ने कि जी बस दुआ करो, नंबर लग गया ना तो आप मिठे चौलों की देख देनी है। मैं पिछले दिनों च भी अपनी टीम नूं दस रहा सी कि मिठे चौलों वाले नूं मना करो कि खुदा नाराज़ नहीं हुंदा बच्चों तरह। तुहानूं पता जिवें बच्चे नाराज़ हो, नहीं नहीं तुसीं क्या सी मिठे चौल मिठे ही दो पे हुण। तो इसलिए इस माइंड सेट को भी चेंज करने की ज़रूरत है। कलीसिया को अंडरस्टैंड करना होगा। हम सिर्फ ये देखते रहते हैं कि कोई मेरे लिए क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन यहां पर उसने कहा तेरे पास क्या है। यीशु ने भी शागिर्दों से कहा तुम्हारे पास क्या है। वो उस चीज को बरकत देता है जो हमारे पास है। यीशु मसीह मन बरसा सकते थे बियाबान में, हजारों को जब खाना खिलाया। यीशु मसीह ने वही असूल जो यहां पर हमें नजर आ रहा है, उसी को खुदावन ने वहां पर भी उस बात को कायम रखे हुए कहा तुम्हारे पास क्या है। उन्होंने कहा 5 रोटियां और 2 मछलियां। खुदावंद यीशु ने उस थोड़े को लिया और शागिर्दों को दे दिया, बरकत दी। फिर जब यीशु ने उसे बरकत दी, शागिर्दों के हाथ में चली गई, तो फिर हजारों ने खाया और 12 टोकरे टुकड़ों के बच गए। हालेलुया! ये उसका मौजज़ा था, ये उसकी कुदरत जाहिर हुई है। उसने कहा कि तेरे पास क्या है। दूसरी आयत में यह बात लिखी है, पढ़ें जी दूसरी आयत। अलीशा ने उससे कहा, अलीशा ने उससे कहा मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता, मुझे बता। तेरे पास घर में क्या है? तेरे पास घर में क्या है? क्या है? उसने कहा कि तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। फिर अगली आयत में लिखा, उसने कहा कि
क्या करना है? तब उसने कहा, तब उसने कहा तू जा और बाहर से सब हमसायों से बर्तन आरातन ले। हाँ, उनसे उधार ले बर्तन। वो बर्तन खाली हो और थोड़े बर्तन ना लेना। ओए होए, गल बड़ी मजेदार है। थोड़े भांडे ना लें। खुदा को जो मंगो ना फिर बड़िया बड़िया शावां मंगया करो। अब तुसी निक्कियां निक्कियां शावां मांग के तो रुस भी जाते हो, है ना। अक्सर छोटी छोटी चीजों से बड़े हम नाराज होते हैं। उन्हें कहा थोड़े बर्तन ना लें। अगर आप खुदा की कुदरत का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो फिर आपको सोच और जहन बड़ा रखने की जरूरत है। खुदा के बड़े कामों को देखने के लिए तवक्को करने की जरूरत है कि खुदा बड़े काम करेगा। और जैसे पहले भी मैंने कहा, वो छोटा हिस्सा खुद करता है और बड़ा काम आपसे लेता है। वो बड़े कामों के लिए आपको तैयार करता है। वो अपने जलाल जाहिर करने के लिए आपको तैयार करता है, आपको खड़ा करता है। उसने अपने शागिर्दों को खड़ा किया कि तुम इन्हें खाने को दो। और फिर तेल, उसने जो बर्तन थे, और छोटे बर्तन थे नहीं थे, बड़े बड़े सन देज के। आपको पता पुराने अदवार में, एंशिएंट टाइम में बड़े मटके होते थे। वो आजकल दे नहीं, जिवें तुसीं वेख्या बड़े बड़े बोर्डां दे उत्ते किहड़े किहड़े बर्गर बनाए हुंदे ने। मैडम कंजूसी च पैण के चलो ए जिहड़ी फैमिली डील लै लियो, बाद च वेखी दा निक्के निक्के बर्गर हुंदे ने। वो ठगी का एक तरीका है ना उन्हों का, कि वो सस्ता बन जाता है। तो कंपनीज बड़ी चलाक हैं। वो निके निके जे भी जिवें नहीं ठगाण वाली गल हुंदी, झूंगा, वो झूंगे वाला ही चक्कर हुंदा है। वो भुख ना जनाब उपर हुंदी है ना थल्ले हुंदी है, वो अध च ही रह जाता काम। लेकिन उसने बड़े बड़े बर्तन लिए। उसने कहा थोड़े बर्तन ना लेना। वाह, लाइफ रुकी हुई थी, लाइफ स्टक हो चुकी थी। उसकी लाइफ में कोई दरवाजा ऐसा उससे नजर नहीं आ रहा था जो खुला हो। फिर वो नबी के पास गई है, फिर वो खुदा के हजूर आई है, फिर उसके लिए वो दरवाजा खुला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। वो दरवाजा खुला। उसने क्या किया? उसने वो तेल उंडेलना शुरू कर दिया और जितने बर्तन थे वो सारे भर गए। हालेलुया। खुदा की कुदरत जाहिर हुई है। उसने एक्ट अपॉन किया है। उसने जो कुछ अलीशा नबी ने कहा उस पर अमल किया है। जो कुछ खुदा ने कहा अपने नबी की मार्फत उस पर अमल किया है और उसकी जिंदगी में मौजज़ा हुआ है। आपको पता हमारे लिए मौजज़ा क्यों नहीं होता? हम जो कुछ कलाम कहता है, जो कुछ खुदा कहता है, वो नहीं करते, इसलिए हमारे लिए मौजज़ात नहीं होते। आपको पता है आज हमारी कलीसियां कहां खड़ी हैं? आज हमारी कलीसियों में रिवाइवल क्यों नहीं है, बेदारी क्यों नहीं है? क्योंकि कलाम की अजमत को पीछे कर दिया गया है। ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, रसूमात, रवायात। आज ही भाई आज से भी बात कर रहे थे किसी जगह पर पैगाम के हवाले से कि इनको कहा गया कि जी आप कोई ट्रेडिशनल मैसेज दें। इन्होंने कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे ऐसा सिखाया ही नहीं गया और ऐसा मैंने सीखा नहीं है खुदा के कलाम में कि मैं कोई रवायती मैसेज दूँ। आज इसकी ज़रूरत है कि अगर चर्च खुदा की मौजज़ाना कुदरत को एक्सपीरियंस करना चाहता है तो खुदा के कलाम पर पूरा अमल करें। खुदा की कुदरत के अजीब कामों को आप देखेंगे। आमीन। और फिर छठी आयत बड़ी इंटरेस्टिंग है। आइए देखें जरा, छठी आयत पढ़ें, वर्स 6। जब वो बर्तन भर गए भर गए
तो उसने अपने बेटे से कहा, हाँ, उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। और तो बर्तन रहा नहीं। तब तेल मौकूफ हो गया। वाह, तेल क्यों रुका भला? थले भांडे ही कोई नहीं सन, उतो नहीं मुक्या। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि खुदा की देने वाली कैपेसिटी खत्म नहीं होती, हमारी लेने वाली कैपेसिटी खत्म हो जाती है। चर्च लेने वाली कैपेसिटी से महरूम हो गया है। ईमानदारों की जिंदगी में खुदा के लिए कोई जगह नहीं है, उनके दिलों में खुदा का कोई मकाम नहीं है, इसलिए वो खुदा की हैरान कुन कुदरत और कामों का एक्सपीरियंस नहीं कर रहे। उसकी देने वाली कैपेसिटी खत्म नहीं हुई। तेल तब रुका है जब बर्तन खत्म हो गए। हालांकि वो कह रही है कि तेरे पास और बर्तन है। उसने कहा नहीं, अब तो कोई बर्तन नहीं, सारे पार गए ने। तो लिखा है तब तेल, द ऑयल स्टॉप्ड, फिर रुका है, पहले नहीं रुकया। और रुकया उतो नहीं रुकया, थले भांडे च जगह कोई नहीं गई। खुदा आपको बरकत देना चाहता है, हमारे दिलों में जगह नहीं है, हमारे दिल दुरुस्त नहीं है। इन बर्तनों को खाली करने की जरूरत है, अपनी जिंदगी को उसके हजूर पेश करने की जरूरत है। खुदा की मौजज़ाना कुदरत आज भी जारी और जारी है, और उन कलीसियों में आज भी खुदा का पाक रूह काम कर रहा है जो बर्तन खाली हैं। वो लोग खुदा के अजीब कामों को एक्सपीरियंस करते हैं। मैं पिछले दिनों भी दुख के साथ ये बात कर रहा था। बहुत सारी चीज़ें चलते चलते मैं अपने पैगाम में कह जाता हूँ। कुछ लोग जो मनफी सोचों के मालिक हैं, वो उनको अपने अंदाज से मीडिया पर फिर बाद में बयान करते, शेयर करते हैं। खैर, उनका अपना ज़हन है, अपनी मेंटालिटी है। मैं ये बात सिखा रहा था कि पाकिस्तान में एक वक्त था कि खादम बड़ी हलीमी, फिरोतनी और आजिज़ी के साथ खुदा की खिदमत करते थे, लेकिन चंद एक दिहाइयों से खुदा का पाक रूह ऐसे लगता है जैसे नाराज़ हो गया है। और ये तब से हुआ है जब से खादमों ने अपने नामों के साथ अजीम खादम लिखना शुरू कर दिया। बड़े बड़े अलकाब, अलकबात, टाइटल्स। अच्छा, फिर रुस जाते ने जे स्टेज ते उन्हों का सही तारफ ना करवाइए तो प्रोजाइडर की बांह फड़ लेंदे ने, उन्होंने फिर ला के ना साइड ते ले जाके कहते तू मेरे बारे च पूरियां गल्लां क्यों नहीं दसियां, मैं तो तेनों लिख के भी दिता सी कि मैं बहुत वड्डा खादम हाँ। रुस जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। काश कि हमारे खादमीन, लीडर्स, पास्टर्स, जो खिदमत में लोग हैं, खुदा जिनको इस्तेमाल कर रहा है, खुदा ने जिन पर भरोसा किया है, वो हलीम और फिरोतन हो जाए। खुदा का रूह पहले की तरह काम करेगा। आमीन। खुदा काम करना चाहता है। तेल बंद नहीं हुआ, तेल इसलिए मौकूफ हुआ है, नीचे बर्तन नहीं है। कलीसियाओं में खुदा का रूह इसलिए काम नहीं कर रहा कि कलीसियाएं वो बर्तन नहीं है जो खाली हों। ठीक है, तेल मौकूफ हो गया क्योंकि बर्तन खत्म हो गए हैं। कुज़ात छठे बाब की 12वीं, छठे बाब की 12वीं, कुज़ात काजी की जमा कुज़ात। देखिए छठे बाब की 12वीं आयत पुराने अहदनामा में, मुकद्दस कलाम में से कुज़ात छठे बाब की 12वीं आयत मुकद्दसा से 16वीं आयत तक हम पढ़ेंगे जी।
और खुदावंद का फरिश्ता और खुदाम का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उसे दिखाई देकर उसे कहने लगा, ए जबरदस्त सुरमा, जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। खुदावन तेरे साथ है। जदाऊन ने उससे कहा, जदाऊन ने उसे कहा, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक, अगर खुदावंद ही हमारे साथ है। ये वो कंडीशन है जो आज भी बेशुमार लोग इस तरह के सवालात करते हैं कि ऐ मेरे मालिक, अगर खुदावंद ही अगर हमारे साथ है, खुदावंद ही हमारे साथ है, तो हम पर ये सब हादसे, तो हम पर ये सब हादसे क्यों गुजरे और और उसके वो सब अजीब काम उसके वो सब अजीब काम कहाँ गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा उसे यूं करते थे कि क्या खुदावंद ही हमको मिस्र से नहीं निकाल लाया। पर अब तो खुदावंद ने हमको छोड़ दिया। हाँ, क्या कहा? खुदावंद ने हमको छोड़ दिया और हमको मदियानियों के हाथों में कर दिया। तब खुदावंद ने उस पर निगाह की और कहा कि तुम अपने इसी जोर में जा और बनी इसराइल को मदियानियों के हाथ से छुड़ा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? हालेलुया। खुदा कहता है जा। हो गया कंप्लीट 16 तक? अच्छा जी, 16 तक पढ़ें जी। उसने उससे कहा, ऐ मालिक, मैं किस तरह बनी इसराइल को बचाऊं? मेरा घराना मनस्सी में से गरीब है और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूँ। खुदावंद ने उससे कहा, मैं जरूर तेरे साथ हूँगा और तू मदियानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक आदमी को। वाह! ये खुदा कह रहा है। कौन कह रहा है? और जो खुदा कहता है वो हो जाता है। हालेलुया। आप खुदा के कहने पर कुछ करें तो फिर हो जाएगा। वो मछलियों का मौजज़ा हो। शागिर्दों ने जब कहा कि हमने सारी रात जाल डाला है, हमने सारी रात मेहनत की है, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया, तो खुदा ने सुन क्या कहा था? मेरे कहने पर जाल डाल, मैं तुझे कहता हूं जाल डाल। खुदा जिदाउन को क्या कह रहा है? कि मैं तुझे भेज रहा हूं कि तू मदियानियों को ऐसे मारेगा जैसे, वाह, हजारों की फौज को, लाखों की फौज हो आपके सामने, ट्रेंड लोग हो आपके सामने। और आपको पता उसकी हलीमी का आलम जिदाउन की, उसने कहा मैं एक गरीब शख्स हूं, मेरा ताल्लुक एक छोटे कबीले से है, मेरी कोई हैसियत नहीं। जब आप ईमानदार, मुकद्दसीन, हलीम और फिरोतन होकर खुदा के हजूर आते हैं, इकरार करते हैं आई एम नथिंग, तो फिर खुदा आपको समथिंग बना देता है, फिर खुदा आपको जोर देता है, फिर खुदा आपकी मदद करता है, खुदा आपके साथ साथ चलता है। खुदा ने कहा मदियानियों को तू ऐसे मारेगा जैसे एक आदमी को। वाह! यानी तुझे बहुत जोर लगाना नहीं पड़ेगा, तुझे बहुत स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। आप इसलिए लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं कि आप अपने तौर पर स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर खुदा आपकी मदद करेगा और आपके साथ होगा, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। इसलिए समटाइम्स आप समझते हैं कि जिंदगी रुक गई है, जिंदगी का मकसद खत्म हो गया, मुझे मर जाना चाहिए। इब्लीस आज कितने लोगों को सुसाइड के लिए उभारता है। कितने हमारे नौजवान जिंदगी से उकता जाते हैं। मैंने पिछले दिनों एक थॉट शेयर किया था कि जिसको भी आप सुनेंगे वो यही कहेगा, ओ भाई जी जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, जिंदगी बड़ी छोटी है, जिंदगी निकी जाइए है। मैंने इसके बारे में पिछले दिनों बताया था कि जिंदगी मुख्तसर नहीं है, हमें जीने का जो, हाँ जी, जीने का ढंग बहुत लेट समझ आया है। हाँ जी, जिंदगी मुख्तसर नहीं की, लोगों को जीण का ढंग बहुत लेट आया है, तो कईयां नूं सारी जिंदगी भी नहीं आंदा।
हाँ जी, सारी जिंदगी लंघ जाती है, उन्होंने सारी जिंदगी भी जींदा ढंग नहीं आता। जिंदगी मुख्तसर नहीं है, आप जीने के मकसद को अंडरस्टैंड करें, और जीने का मकसद खुदा के बगैर आपको समझ नहीं आएगी। आप उलझे रहेंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे, आप कहेंगे जिंदगी बेमकसद है, जिंदगी रुकी हुई है, स्टॉप हो चुकी है, ब्लेसिंग्स मेरी रुक गई हैं, मेरी कामयाबी रुक गई है, कोई दरवाजा नहीं है, तारीकी है, कोई मेरी मदद नहीं करता। आप उस बेवा की तरह जो अलीशा के पास, जो खुदा का नबी थी, खुदा के कदमों में आ जाए, जो खुदा के नबी के पास आई थी, वो खुदा के नबी के पास गई, यानी खुदा के हुजूर गई है। वो उसका फैसला ठीक था। उसने जब जिंदगी में तारीकियों को, मायूसियों को, उदासियों को देखा, वो खुदा के नबी यानी खुदा के हुजूर गई है। आप कि हर मसले का हल खुदा की हुजूरी है। इस पर मैंने पहले भी एक बात बताई थी कि एक लड़का पास्टर के पास जाता, कहता पादरी साहब मैंने आपसे 36 सवाल करने हैं। उसने कहा बेटा आओ मिलकर दुआ करते हैं। उन्होंने को 2 घंटे दुआ चलाए, तो दुआ तो बाद पूछा पास्टर साहब ने, जी ब्रदर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हो? कहते वो तो जो दुआ कर रहे थे खुदा की हजूरी इन्ने जोर ना लाई कि मैनू मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया, हुण कोई सवाल नहीं। आपके सारे सवालों का जो हल है, जवाब जो है, वो खुदा की हजूरी में है। वो बेवा अलीशा नबी के पास गई और फिर उसकी ज़िंदगी में मौजज़ा हुआ। उसने उस तेल को बेचकर अपना कर्ज भी उतारा और अपने बच्चों की परवरिश भी की। खुदा आज भी आपके लिए तेल उंडेलने की कुदरत रखता है, लेकिन आपके बर्तन खाली होने चाहिए। अपने दिल को पेश करें ताकि खुदावन आपके तेल को बहाल करें। तेल दोबारा भी बहाल हो सकता है, हम दोबारा भी मौजज़ात और उसकी कुदरत का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चर्च को सोचना होगा, चर्च कहां खड़ा है। पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल देखकर बहुत दफ़ा हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। एब्सोल्युटली ये एक हमारा है ऐसा। कल भी हम बात कर रहे थे कि ऐसे ऐसे सानिहात, ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं पाकिस्तान में, दिल को हिला के रख देते हैं, एक से एक। वो वाकयात कहीं भी हों, वो जड़ांवाला में हो, वो शांति नगर में, वो गोजरा में हो, वो सरगोदा में हो, आपको पता है ये हालात हिला के रख दिया इन्होंने। एक से एक खौफनाक सूरत-ए-हाल देखी है। लेकिन जो बात मेरे सामने आ रही थी कि पहली सदी का चर्च जब सताया गया है तो वो ऊपर जा रहा था। जब रसूली दौर में अमाल की किताब को पढ़ें, किसी थियोलॉजियन ने कहा कि अमाल की किताब आज भी जारी और सारी है। हालेलुया, ये किताब खत्म नहीं हुई, खुदा के पाकरू ने काम करना छोड़ा नहीं है। अमाल की किताब आज भी जारी और सारी है, और ये रसूलों के अमाल तो है ही, ये एक्ट्स ऑफ होली स्पिरिट भी हैं, ये रुल कुद्स के अमाल हैं, और रुल कुद्स के अमाल आज भी जारी और सारी हैं। पहली सदी के जब चर्च को सताया गया है तो वो चर्च ऊपर गया है, उस चर्च ने तरक्की की है। लेकिन आज जब कलीसिया पाकिस्तान या हिंदुस्तान के अंदर चर्च सताया जा रहा है, चर्च ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ जा रहा है। ये सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये इसलिए है कि हमारे बर्तन खाली नहीं हैं। हम अगर अपने आप को पेश करें तो खुदा अपनी कुदरत जाहिर करके कलीसिया पाकिस्तान को भी ऊपर लेकर जाएगा। जैसे जैसे कलीसिया सताई जाती है, कलीसियाएं बढ़ती हैं। हम भूले ना इस बात को।
हम डिनाई ना करें कि इज़हार रसानी ने मसीहत को पूरी दुनिया में बढ़ाया है। आप देखें, जब से 2000 साल से भी ज़्यादा साल गुजर गए, आज 2024 में हम जी रहे हैं, 2024 साल गुजर गए, चर्च को ख़त्म करने की, कम करने की कोशिश की जा रही है। और जब आप दुनिया की आबादी को देखें उसका, तो आज भी क्रिश्चियन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसे कोई ख़त्म नहीं कर सका, इसके तादाद नीचे नहीं गई। ये अगरचे सताए गए हैं लेकिन ये ऊपर ही गए हैं। तो मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तेल आज भी बहाल हो सकता है। रूहुल कुद्स की मामूरी आज भी काम करना चाहती है। खुदा का पाकरू आज भी मुकद्दसीन को मामूरी देना चाहता है। आज भी कलीसिया में वो स्पिरिट, वो जज्बा कि वो मारे भी खाते थे और उनकी आग की भट्टियों में डाला भी जाता था, उनके बच्चों को भूखे शेरों के सामने फेंका जाता था, वो नारे मारते थे, वो प्रशिश करते थे, वो गीत गाते थे और वो कलीसियाँ बढ़ती जाती थी। हमने पीछे नहीं जाना, हमने आगे जाना है। तेल मौकूफ हुआ, कब हुआ? जब बर्तन खत्म हो गए। पाखरू आज भी काम करना चाहता है, लेकिन डिनोमिनेशंस ने, आज ही हम बात कर रहे थे कि कई डिनोमिनेशंस जो हैं पूरे साल दे पैगाम उन्होंने लिख के रखे होंगे ने, दुआवां, पैगाम, प्रेजाइडिंग, गीत फिक्स किया होंदा सारा काम। अच्छा, उन्होंने तो फिक्स किया, जान वाले भी फिक्स होए हुए ने। वो कहते आपां ते उत्थे जाईदा है जिथे बस एवं छोटा जिहा काम होंदा है, छोटा जिहा काम करके वापस आ जाईदा है। वो खुदा की हज़ूरी में डीप नहीं होना चाहते हैं, खुदा की हज़ूरी में गहरे नहीं होना चाहते। खुदा हमें गहरे में लेकर जाना चाहता है। खुदा और तेल उंडेलना चाहता है, और तेल उंडेलना चाहता है, लेकिन हमें बर्तनों की ज़रूरत है। आओ चुके और कहें, खुदावंद मैं वो बर्तन हूँ जिसमें तेरे पाकरू का तेल आए। अगर लाइफ रुक गई है, अगर ज़िंदगी स्टॉप हो गई है, अगर तेल मौकूफ हो गया है, तो आई इनकरेज यू, आई इनवाइट यू, ओपन योर हार्ट, ओपन योर हार्ट। अपने दिलों के बर्तनों को खोलें। उसे खुदावंद मेरे दिल के बर्तन को भर दे, भर दे, भर दे, भर दे। खाली बर्तन भर दे, खाली बर्तन भर दे। तेल उंडेल, तेल मकूफ इसलिए हुआ बर्तन नहीं थे। तेल जारी और सारी है, पाक की कुदरत काम कर रही है। कलीसियाओं ने दरवाजे बंद कर दिए, तंजीमों ने दरवाजे बंद कर दिए, पाकरू के लिए दरवाजे बंद कर दिए। मादी चीजों के पीछे कलीसियाएं चली गई। ईमानदारों ने अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए मादी चीजों की तरफ चले गए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो खुदा के प्लान थे उनको पीछे कर दिया और उन्होंने अपने टारगेट्स बना लिए। आओ सके खुदावंद मेरे खाली बर्तन को भर दे, मेरी जिंदगी में पाकरू का तेल जारी हो जाए।